आपको पता है एक रिपोर्ट आई अभी कि आधी से ज्यादा पाकिस्तानी आबादी पागल है? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हामिद मीर की रिपोर्ट आई है। क्या समझते हैं लोग क्यों पाकिस्तानी आधे पागल हो गए? क्या आपने जो कहा कि आधी आवाम पागल है, ये हामिद मीर की रिपोर्ट आई है। ये हामिद मीर साहब ने जो कहा है तो वो मैं समझता हूँ गलत कहा। मैं समझता हूँ पूरी पागल हो चुकी है। इस बंदे की बात बिल्कुल 100% सही है। ये हामिद मीर खुद बहुत बड़ा पागल है। आप ऐसे आदमी की किसी रिपोर्ट पर भरोसा करेंगे जो नेशनल टीवी पर बैठकर डंके की चोट पर कहता हो कि इंडिया जो डैम बनाएगा उसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास होगा? अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। अब ऐसे आदमी के गणित पर कैसे भरोसा करें जिसको लगता हो कि इंडिया के डैम कंट्रोल करने का रिमोट इनको शिमला समझौते में मिला था? इससे ज्यादा दिमाग वाला तो ये एंकर है जिसको कम से कम शर्म तो आ रही है। इंडिया में बने डैमों का कंट्रोल सर पाकिस्तान के हाथ में कैसे हो सकता है? ये वैसे ही हो सकता है जिस तरह हमने राफेल जहाज का। ओ, पानी का लेवल इतना गिर गया, इसको डिहाइड्रेशन हो गया, ORS पिलाओ। तुम सपना को बहुत चाहते हो ना, इसलिए हाँ, इसको पानी नहीं मिला ना, इसलिए इसको हर जगह पानी पानी दिखता है। अब थूक गटक गटक कर कब तक सेंटर में रहेगा दिमाग? हिल गया ये पूरा। उस बंदे की बात एकदम सॉलिड ऑन पॉइंट थी, आधी नहीं। मैं समझता हूँ पूरी पागल हो चुकी है। सालो तुम लोग इंडिया के डैम कंट्रोल करोगे? देख ले कातिया, साइकिल के टायर पंचर बनाने वाले राफेल की बात कर रहे हैं। पहले 5 गिराए, फिर 6 हो गए, फिर 8 हो गए, और एंड में करते करते इनके नाजायज अब्बू ने तो 11 कर दिए। स्टार एंड स्ट्राइप की लेटेस्ट रिपोर्ट देखी बेटा? 42 ईरान ने USA के 42 फड़का दिए। अबे जो स्टार एंड स्ट्राइप कंपनी अपने ही देश USA के 42 जेट्स की रिपोर्ट दे सकती है, वो इंडिया की नहीं दे सकती? मांगो ना, अपने दूसरे अबू चाइना को बोलो, एक तो दिखाओ। खाने के लिए गैस नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। ये कौन सा मुल्क है हमारा? पाकिस्तान। आवाम का तो बेड़ा गर्क हो गया। अवाम का बेड़ा नहीं, अभी और गर्क होना है, पाकिस्तान को गर्क होना है। ये हुक्मरान अगर बैठे हो तो ये हुक्मरान, ये कहीं इसकी बात तो नहीं कर रहे तुम लोग? इसको क्या मत देना कुछ। हाँ, याद नहीं क्या हामिद मीर की रिपोर्ट? ये पागल उन पागलों में से है जो सीधा भाटा पत्थर लेके पीछे पड़ जाते हैं। उसको छेड़ने का रिस्क मत लियो, उसको छेड़ते ही वो आपके गले पड़ जाएगा। देख रहे हो खौफ? इसके सामने स्टेज पर बस गलती से एक बार इंडिया का नाम ले दो, उसके बाद इसको जो दौरा पड़ता है किसी को समझ नहीं आता। इसकी बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। वैसे सच बोलूं, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, सारी गलती इंडिया की है। जब देखो इंडिया इसके कोई ना कोई डंडा दिए ही रहता है। अब बेचारा पत्थर ना मारे तो क्या करे? और क्या करेगा बंदा परेशान होकर? मजबूरी है। जब आप मेंटल हो जाएगा तो वो तो पत्थर ही मारेगा ना। होता है भाई, होता है। बेचारे ने इंडिया से बराबरी करने की कसम खाई थी। इंडिया में सब फ्री मिल रहा है, और एक ये है कि अपने कपड़े तक बेच के आटा पूरा नहीं कर पा रहा। इंडिया के अंदर राशन 100 करोड़ लोगों को फ्री का मिलता है। आपको पता है इस चीज 100 का? करोड़ का कब हो गया ये? मुझे पता चला इस चीज का, बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी मेरे लिए कि 100 करोड़ लोगों को वहाँ मिलता होगा, मगर हमें तो कोई नहीं दे रहा फ्री। यहाँ के हुक्मरान कहते हैं कि भाई जो गरीब आदमी के पास है वो भी उनसे छीन ले। गजब बेइज्जती है। 100 करोड़ लोग बहुत बड़ी तादाद है। ये 100 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है। वहाँ मिल रहा होगा, हमें तो यहाँ नहीं मिल रहा है। उनके तो फिर मजे हो गए। उनके मजे हो गए, क्या करें? अब हम तो वहाँ जाके ले नहीं सकते ना। आ जाओ, हक बनता है तुम्हारा, करो प्रोटेस्ट बांग्लादेशियों की तरह से। यार बांग्लादेशी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद बांग्लादेशी अपने देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कें जाम करके बैठे हैं, बोल रहे हैं ये सरकार नहीं चाहिए। कॉमन सेंस का ऐसा ब्रूटल कत्लेआम मैंने नहीं देखा कभी। सरकार इंडिया की स्टेट में बनी, मैयत बांग्लादेश में उठ रही है। एनीवे, बैक टू पाकिस्तान। इनका दुख फ्री के राशन तक लिमिटेड नहीं है। पाकिस्तानियों को इस बात से ज्यादा डिप्रेशन होता है कि इंडिया में सब कुछ ठीक कैसे है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी नहीं बढ़ी है, और वहाँ पे तो इस तरह के हालात कोई सोच भी नहीं सकते कि लॉकडाउन लग जाए। एक वक्त था जब लोग कोरोना के डर से घर में बंद हुआ करते थे। इनका गेम अलग ही स्टेज पे चल रहा है। पेट्रोल नहीं है, चलो लगा दो लॉकडाउन। और पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे ईरान का बॉर्डर भी पाकिस्तान के साथ लगता है। सस्ता तेल भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं, डीजल भी ले सकते हैं। उसके बावजूद इस तरह के हालात बने हुए हैं। क्या कहेंगे इस पे? इंडिया के अंदर तो लॉकडाउन नहीं लगा हुआ। अब इंडिया की बात हम क्या करें भाई, वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो गया है। हम तो बिल्कुल जो है तबाही की तरफ चले गए। हमारे ना रोड बने हुए हैं, ना ऐसे मुल्क में आगे हम फंसे। हमें लगता है हम कहाँ गलत जगह पैदा हो। यकीन करें, हम भी इंडिया में पैदा होते, इधर ही पैदा हुए होते झोपड़ी वालों। अगर जिन्ना के दिमाग में वो कीड़ा पैदा ना हुआ होता प्लास्टिक वाला, आज तुम लोग इधर बैठ के फ्री का चावल खा रहे होते। पर इस मरियल को तो अलग से देश चाहिए था जिसमें प्योरिटी हो। कैसी लग रही है प्योरिटी? भूख से पेट सिकुड़ कर पीट के लग गया तो अब आजादी सजा लगने लगी। या आजादी नहीं होता मुल्क।
अब वापस आने का मैप चाहिए। तो हमें भी कोई ऐसा रास्ता पता है, वहां जाके ले ले। रास्ता तो ये बता देगा, पतलू चालू बहुत है, कह देगा तारों के नीचे से निकल ले, पर आ मत जाना लेने, वरना हमारी बीएसएफ तुम्हारी ले लेगी। तेल के चक्कर में सूखे पे ले जाओगे। मसला है, नहीं जा सकते। हमारे हुक्मरान हमें दे, वो तो अपने अवाम के लिए दे रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को तो कभी भी नहीं देंगे वो। अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर दे कि पाकिस्तानियों को भी फ्री का राशन मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता। जैसे जैसे वीडियो एंड की तरफ जा रहा है, हामिद मीर की रिपोर्ट सच होती हुई नजर आ रही है। पूरी अवाम मेंटल हो चुकी है। बेटा फ्री में तुम्हारे लिए एक ही चीज रखी है, यहाँ दिखा काती है जरा। एक बार ले जाएगा ना ये, तो वापस जाके सबको बताएगा। मुझे पता चला इस चीज का, बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी मेरे लिए। हुकूमत को आवाम की रत्ती भर परवाह नहीं, और एक इनकी आवाम है जो अपने ही मुल्क में चोरियां किए जा रही है, डाके डाल रही है। ये हमारे पास एक समझो के रह गया। जब कारोबार नहीं होगा तो फिर क्या करेगी अवाम? आप बताएं। हाँ पूछ ले, इसके पास है इकोनॉमी बूस्ट करने का आइडिया। ये क्या बताएगा? ये खुद पार्ट टाइम अपनी लंबरगिनी पर सामान इधर उधर ढोके 10-10 रुपए कमाता है। सामान को दूसरी जगह पे लेके जा रहे। इससे पूछो ये शाना लगता है। चल सकता है भाई, अगर चलाने वाला कोई आए। मैं तो कहता हूँ अनिल कपूर आ जाए। देखो तो अनिल कपूर का नाम सुन के कैसे मचल रही है बुड्ढी घोड़ी। अनिल कपूर ने नायक फिल्म में की, यानी अपने जो है मुल्क को बदल दिया था। यहाँ भी कोई अनिल कपूर आना चाहिए। बेटा अनिल कपूर तुम्हें सूट नहीं करता, तुम्हारे असली हीरोज तो ये हैं। जब तक इस वायरस को जड़ से खत्म नहीं करोगे, तुम्हारे नसीब में बस ये जोकर हैं, जो तुम्हें रोज नए सपने दिखाते हैं, आपस में लड़ाते हैं और पीछे से तुम्हारी ही जेब काटकर भाग जाते हैं। तुम्हारे मुकद्दर में सिर्फ एक दूसरे का सिर फोड़ना लिखा है। आप मेरा सर फाड़ना, मैं आपका सर फाड़ूंगा, लड़ेंगे फिर। ये अनिल कपूर छोड़ो, तुम्हारे यहाँ तुषार कपूर नहीं आएगा। भाई तुम्हें इससे बढ़िया वर्जन तो तुम्हारे पास है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।